हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल शेयर डेप्थ। व्यूअर्स, हम लोग एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हैं और जैसा कि आपको याद हो, हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसका नाम हम लोगों ने रखा था बेस्ट फॉर इन्वेस्ट। यानी कि हम लोगों ने कोशिश की थी कि आप लोगों के सामने कुछ ऐसे स्टॉक्स लेकर आएँ जो आपके पोर्टफोलियो स्टॉक्स हो सकते हैं, जिनको आप लंबे समय तक अपने स्टॉक्स यानी कि अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो उसी सीरीज़ में आपके सामने हम लोगों ने पहले भी एक वीडियो रखी थी जिसमें हम लोगों ने कुछ स्टॉक सजेस्ट किए थे। उसी सीरीज़ का आज ये दूसरा वीडियो हम लोग लेकर आए हैं बेस्ट फॉर इन्वेस्ट, जिसमें दो ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और अगर आप चाहें अपनी एनालिसिस करने के बाद आप इन स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय तक रख सकते हैं। तो वो स्टॉक्स कौन कौन से हैं हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा स्टॉक है वो कौन सा है? कंट्रोल प्रिंट। कंट्रोल प्रिंट। अब कंपनी का चार्ट देखते हैं। कंपनी का चार्ट क्या कह रहा है? कंपनी का चार्ट लगातार हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए ऊपर बढ़ता जा रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों ये कंपनी हम लोग को बाय करनी चाहिए? तो ये पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कंपनी की वेबसाइट पर जाएंगे। चलते हैं। कंट्रोल प्रिंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी करती क्या है। वाई चूज कंट्रोल प्रिंट फॉर योर इंडस्ट्रीज कोडिंग एंड मार्किंग रिक्वायरमेंट्स आर प्रॉमिस विथ कंट्रोल प्रिंट यू हैव वन लेस थिंग टू वरी अबाउट। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जैसे कि इसके नाम से हम देख रहे हैं कंट्रोल प्रिंट, यानी कि समझ में आ रहा है कि ये कंपनी कुछ प्रिंटिंग करती है, यानी कि प्रिंट करती है। तो अब यहाँ पर इसकी अगर वेबसाइट में आप देखें तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ बॉटल्स बनी हुई हैं और यहाँ पर कुछ मशीन्स लगी हुई हैं। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि मेजर हमें अगर हम देखें तो मोटा मोटा ये समझ में आ रहा है कि ये बॉटल्स पे प्रिंटिंग का काम करती है। अब क्या आगे देखते हैं। व्हाट इज़ कोडिंग एंड मार्किंग एंड व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट। तो ये कंपनी की वेबसाइट पे जाके आप इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो चेक कर सकते हैं। हाउ कंट्रोल प्रिंट्स लार्ज कैरेक्टर प्रिंटर इज़ चेंजिंग द गेम फॉर इंडस्ट्रियल मार्किंग। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसमें जो भी प्रिंटिंग हुई है इन बैग्स में ये कंपनी करती है। enhancing efficiency and compliance wires and cable marking and coding with control prints CIJ printer। यानी कि जो वायर्स में कोडिंग होती है, जो उसमें प्रिंट कोड्स की जो प्रिंटिंग होती है वो भी एक कंट्रोल प्रिंट कंपनी करती है। आगे देखते हैं। अब ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को सर्व करते हैं, यानी कि जहाँ पर भी प्रिंटिंग का काम होता है। ये देख रहे हैं आप बेवरेज, यानी कि बेवरेज की जो बॉटल है उसमें जो भी प्रिंटिंग होती है। फूड आइटम्स हैं उसकी पैकिंग में जो प्रिंटिंग होती है, यानी कि और ये जो बॉटल्स हैं FMCG सेक्टर में भी जो प्रिंटिंग का काम है वो ये करती है। हेल्थ केयर, यानी कि जितने भी मेडिसिन हैं उनके जो रैपर्स हैं उनके ऊपर प्रिंटिंग का काम ये कंपनी करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चेक ऑल इंडस्ट्रीज़, यानी कि जहाँ जहाँ पर ये कंपनी काम करती है। अब आप देख सकते हैं एग्रोकेमिकल एंड सीड्स, ऑटोमोटिव, बेवरेज, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, केबल एंड वायर, सीमेंट, केमिकल्स एंड लुब्रिकेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टायर्स, यहाँ पर दिख रहे हैं रबर एंड टायर्स, पाइप्स, प्लाईवुड, स्टील, मेटल, टेक्सटाइल्स। यानी कि ऑलमोस्ट इसने सब कुछ कवर किया हुआ है, कैप्चर किया हुआ है। जहाँ जहाँ भी प्रिंटिंग का काम होता है, जितने भी प्रोडक्ट हैं वहाँ पर ये कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। यानी कि जितना ये सामान बिकेगा तो क्या होगा कि ये जो भी प्रोडक्ट बना रहा है, ये जितने सारे प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, जितनी इन प्रोडक्ट्स की सेल होगी वहाँ पर ये कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगी। और जब ये कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगी तो अगर इन प्रोडक्ट्स का मुनाफा बढ़ेगा तो इस कंपनी का भी मुनाफा अपने आप बढ़ता जाएगा। अब ये सर्विसेज कौन कौन सी दे रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं।
अबाउट द कंपनी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इनका विजन एंड मिशन क्या है, ठीक है। इन्वेस्टर्स, यहाँ पे इन्वेस्टर्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह वगैरह आप सब जो है धीरे धीरे जाकर देख सकते हैं। अब अगर हम लोग मोटे मोटे तौर पर देखें तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है बनाती, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है उसमें अपनी सर्विसेज देती है, यानी कि जहाँ जहाँ पर भी प्रिंटिंग की ज़रूरत है तो कंट्रोल प्रिंट अपनी सर्विसेज दे रही है। अब इसके क्लाइंट्स देखते हैं कौन कौन से हैं, यानी कि क्या हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं कंट्रोल प्रिंट के बारे में। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में अगर हम जाकर देखें तो कंट्रोल प्रिंट के बारे में इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में क्या हम देख रहे हैं कि इसमें हमें दिख रहा है कंटिन्यूस इंकजेट प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं, थर्मल इंकजेट प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं, हाई रेजोल्यूशन प्रिंटर वगैरह वगैरह। ये बहुत ही हाई और एडवांस क्वालिटी के प्रिंटर जो है ये कंपनी यूज़ कर रही है, और यहाँ पर वो सारे सेक्टर्स दिए हुए हैं जिनको ये कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब इसके क्लाइंट्स, आप जो मेजर क्लाइंट्स हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। आशीर्वाद, सिप्ला, कैडबरी भर भर के चॉकलेट बिकती है, कोलगेट भर भर के मंजन बिकता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, हिंडाल्को, पार्ले बिस्किट, पार्ले कंपनी में भी जो है ये सर्विसेज देती है, ब्रिटानिया, जिंदल, एंकर, ये सब इसके मेजर क्लाइंट्स हैं जो ये कंपनी जिसमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे इंफ्रा की इसकी बात कर लें तो ये देखिए नालागढ़ में इनकी एक फैक्ट्री है और गुवाहाटी में एक फैक्ट्री है। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी कंपनी साबित हो सकती है जो लॉन्ग टर्म में यानी कि भविष्य में आपको एक अच्छा मुनाफा जनरेट करके दे सकती है। आप क्या करते हैं, इसके वैल्यूएशंस देखते हैं। तो वैल्यूएशंस देखने के लिए हम क्या करेंगे, कंपनी की एक बार इसकी वैल्यूएशन चेक करते हैं। तो कंट्रोल प्रिंट, अब यहाँ पर देखेंगे 1505 रुपीज़ का, करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप है, 26 का पीई है, थोड़ी सी कंपनी जरा सी महंगी है। रोज क्या है कंपनी का 23%, आरओई 19.1%, बुक वैल्यू 191। कंपनी के बारे में अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी चाहते हैं, कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड इज इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट, रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ प्रिंटिंग मशीन्स, स्पेयर पार्ट्स, कंज्यूमेबल and associated services. Company's manufacturing facility for printers and consumables are located at नालागढ़, हिमाचल प्रदेश एंड गुवाहाटी, असम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी प्रिंटिंग का काम करती है, और यहाँ पर इसके वैल्यूएशंस आप देख सकते हैं। अब इसका देखते हैं आगे, कंपनी की सेल देखते हैं। कंपनी की सेल आप देख रहे हैं कि लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार 2001 में 204 करोड़, मार्च 2022 में 256 करोड़, 2023 में 304 करोड़, यानी कि लगातार कंपनी की जो सेल है, कंपनी की जो सेल है लगातार बढ़ती जा रही है। उसके बाद अगर आप देखें, कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ता जा रहा है, 26 करोड़, 29 करोड़, 40 करोड़, 53 करोड़, 58 करोड़, यानी कि कंपनी मुनाफे में है। और जब कंपनी खुद मुनाफा कमाएगी तो आपको भी फ़ायदा होगा। तो ये एक ऐसा शेयर है जिसको आप एनालिसिस करने के बाद, अपनी एनालिसिस करने के बाद, या जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसकी हेल्प लेने के बाद आप इस शेयर को बाय कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। दूसरा कौन सा शेयर है, दूसरा जो शेयर है जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है वो कौन सा है, वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस एक ऐसी कंपनी है जो, अब आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये बेवरेज वगैरह के सेक्टर में है, और बेवरेज जो है ये प्रोड्यूस करती है या फिर मैंने उसको बनाती है। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, वरुण बेवरेज की साइट पर जाएंगे। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर वरुण बेवरेज में क्या है कि जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यानी कि माउंटेन ड्यू, ये आपके सामने ऐड आ रहा है, आप देख सकते हैं, और इस तरह के जितने भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये कंपनी
ये सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। अभी इसने एक अपना नया प्रोडक्ट ये स्टिंग लॉन्च किया है, तो इसके बारे में और अगर हम जानना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर अबाउट अस में जाके एट अ ग्लांस में देखते हैं। अबाउट वरुण बेवरेज। Varun Beverage Limited is a key player in beverage industry and one of the largest franchisee of PepsiCo in the world outside USA। यानी कि यूएसए के बाहर जो है एक ये बहुत ही बड़ी फ्रेंचाइजी है जिसने ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड को कैप्चर किया हुआ है। VBL यानी कि वरुण बेवरेज लिमिटेड हैज़ बीन एसोसिएटेड विद पेप्सिको सिंस द 1990। तो 1990 से जो है ये पेप्सिको के साथ एसोसिएटेड है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इंडिया का मैप है और ऑलमोस्ट सारा नीला हो रखा है। क्यों? क्योंकि ये सारे जो है वरुण बेवरेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर इसका बिजनेस हो रहा है हमारे इंडिया में। अब आप डिफरेंट इसके प्रोडक्ट देख सकते हैं। 7 अप, ट्रॉपिकाना, लिप्टन टी, आइस टी जो है, पेप्सी, माउंटेन ड्यू, 7 अप, मिरिंडा, स्टिंग, एक्वाफिना वगैरह वगैरह, ये सारे इसके प्रोडक्ट हैं जो वरुण बेवरेज सप्लाई करता है या हमको प्रोवाइड करता है। अब इसके प्रोडक्ट्स के बारे में अगर यहाँ पर जानना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके सामने सारा खुल के आ गया। जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, पेप्सी ब्लैक, माउंटेन ड्यू, स्टिंग, 7 अप, मिरिंडा, स्लाइस, ट्रॉपिकाना, एक्वाफिना, कैटोरेट, आइस टी, क्रीम बेल, ये सारे हमारे वरुण बेवरेज के प्रोडक्ट्स हैं। अब इसके बारे में और अगर हमें जानकारी चाहिए तो हम इसकी जो है ये पीपीटी देख सकते हैं। वरुण बेवरेज लिमिटेड, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसकी ये सेल करती है, सप्लाई करती है ऑल ओवर इंडिया। इसने लगभग कैप्चर किया हुआ है, ये सामने खुल के आ रहा है। ब्रांड्स लाइसेंस टू VBL, यहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट दिए हुए हैं, आप जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं, अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। आप इसके वैल्यूएशंस देखते हैं कि कंपनी के वैल्यूएशंस कैसे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम वरुण बेवरेज के वैल्यूएशंस देखेंगे। कंपनी अभी जो है 1424 रुपये पर ट्रेड कर रही है। 1,84,964 रुपये का मार्केट कैप है। स्टॉक का PE है 87, यानी कि स्टॉक अभी बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। रोज कंपनी का कितना है, 28.8%, ROE 35.2%। कंपनी की बुक वैल्यू कितनी है, 53.4%। वरुण बेवरेज के बारे में अगर आप मोटा जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। वरुण बेवरेज लिमिटेड हैज़ बीन एसोसिएटेड विद PepsiCo since the 1990 and is a key player in beverage industry and one of the largest franchisee of PepsiCo in the world। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। अब कंपनी की एक बार वैल्यूएशन देख लेते हैं कि कंपनी आखिर प्रॉफिट कर रही है या लॉस कर रही है या क्या कर रही है। कंपनी की सेल्स आप देख सकते हैं 1800 करोड़, 2000 करोड़, 2500 करोड़, 3000 करोड़, लगभग 450 करोड़, 4500 करोड़। लगातार कंपनी की सेल में बढ़ोतरी हो रही है। 16,000 करोड़ रुपए कंपनी की सेल हो चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या कंपनी प्रॉफिट कर रही है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 472 करोड़, 357 करोड़, 746 करोड़, 1550 करोड़, 2102 करोड़। तो ये कंपनी लगातार जो है अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करती जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दिसंबर 2019 और 20 में जो है इसका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम हो गया था। क्यों? क्योंकि वो कोरोना वाला पीरियड चल रहा था, तो इस वजह से ये प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ था। अदरवाइज़ ये कंपनी लगातार प्रॉफिट बढ़ाती जा रही है। तो जब कंपनी खुद प्रॉफिट करेगी तो वो अपने शेयर होल्डर्स को भी प्रॉफिट जनरेट करके देगी। अब आगे आप देख सकते हैं कि इसके वैल्यूएशंस अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं और अपनी एनालिसिस करने के बाद और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र्स की सलाह लेने के बाद अगर आप चाहें तो इस शेयर को, यानी कि जो हमारा पहला शेयर था कंट्रोल प्रिंट और दूसरा जो शेयर है
वरुण बेवरेज लिमिटेड। अगर ये शेयर आप चाहते हैं, आपको लगता है कि ये एक दो अच्छे शेयर हैं, तो आप इनको बाय करके अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय तक रख सकते हैं। तो अब ये शेयर हम लोग क्यों रिकमेंड कर रहे हैं? क्या इसमें हमारा कोई मॉनेटरी बेनिफिट है? बिल्कुल नहीं। ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए वीडियो है कि कुछ ऐसे शेयर्स बताए जाएँ जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियरी हो या जिससे आपको आगे चलकर बेनिफिट मिल सकता है। तो आप अपनी एनालिसिस करने के बाद ही इन शेयरों को खरीदें, क्योंकि हम यहाँ पर किसी भी तरह का कोई बाय या सेल कॉल या टिप्स नहीं प्रोवाइड कर रहे। हम किसी भी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहे। अगर आपको लगता है कि हाँ, ये शेयर ऐसे हो सकते हैं जो आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, तो आप बेशक अपनी एनालिसिस करने के बाद इन शेयर्स को बाय कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज के वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।